हमारे 3 हुए थे, मतलब 30 और 31 3 क्वेश्चन और कराएंगे। यदि एक त्रिभुज ABC की A, B और ये क्या है सी। ये एक त्रिभुज है। इसमें हमने ये कह रखा है कि भुजा BC को बल्कि ये त्रिभुज है, ये B और ये क्या है C। भुजा BC को तो ये कौन से बिंदु पर स्पर्श कर रहा है P पर, ठीक है। और AB जो भुजा है उनको बढ़ाने पर ये स्पर्श बिंदु Q है और ये स्पर्श बिंदु R है। ये स्पर्श बिंदु क्या है बच्चों R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है, ये स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन पेपर भी मैंने सेंड कर रखा है, वहां देख लेना, ठीक है। अब मैं सीधा ही लिख रही हूँ, दिया है मैं तो आप लिख लोगे। क्या लिखोगे बच्चों कि एक वृत्त है, लिखते जाओ फटाफट, दिया है एक वृत्त है जो त्रिभुज ABC की भुजा BC को किस बिंदु पर, BC को किस पर कर रहा है P पर स्पर्श करता है व AB और AC को बढ़ाने पर AB और AC को बढ़ाने पर Q व R पर वृत्त को Q व R पर क्या करता है बच्चों स्पर्श करता है। ये हमने गिवन दिया। सिद्ध क्या करना चाहते हैं, मैंने लिखा है ये सिद्ध करना है AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस AC, 1/2 AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ये पेपर में ऐसे लिखा आ सकता है AQ बराबर हाफ त्रिभुज ABC का परिमाण। यही होता है परिमाप। क्या होता है बच्चों, तीनों भुजाओं का योग। तो यही है AB BC और AC, तीनों भुजाओं का योग। तो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC का परिमाण, योग ही तो है ये। तो ये भी सिद्ध करना आ सकता है और ये भी सिद्ध करना आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। अब इसका सॉल्यूशन देखिए सभी, हल देखो इसका, देखो ध्यान से। जो आपकी AQ भुजा है, स्पर्श रेखा है, वो AR के बराबर है, बोलो क्यों बराबर है। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। लेकिन क्या किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, प्रमेय है ना ये, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। लंबाई में बराबर होती, ठीक है। सेम यहां से ये B भी बाह्य बिंदु है, तो BQ और BP भी बराबर है, ध्यान से देखो, बोलो। और यहां से CP और CR भी बराबर है। CP बराबर क्या लिख लो CR, लिख सकते हैं, बोलो। हमने यहां लिख दिया कि BQ बराबर BP, CP बराबर CR। किसी भी बाह्य बिंदु से
बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? इनको हम सभी को इक्वेशन नंबर 1 मान, ठीक है, समझ गए? अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखो, ये परिमाप करना है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होता है? AB प्लस BC प्लस C या AC, ठीक है, AB प्लस BC प्लस C। आप ध्यान से देखो, AB तो टूट नहीं सकती, बोलो, तो AB को तो ऐसे का ऐसे, प्लस BC को हम तोड़ सकते हैं। BC को कैसे तोड़ सकते हैं? BP प्लस PC, BP प्लस PC, समझ रहे हो? अब CA है हमारे पास यहाँ पर, ये CA, जो CA है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं AR माइनस CR, लिख सकते हैं। CA को हम लिख लेंगे AR माइनस CR, बोलो, CA AC एक ही बात है, चाहे लंबाई में बराबर होनी चाहिए, चाहे आप CA लिख लो चाहे आप AC लिख लो, यहाँ तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखो बच्चों कि हमारे पास जो BP है वो किसके बराबर है? BQ के, तो मैं BP की जगह क्या यूज कर लूं? BQ, और CP किसके बराबर है? यहाँ यूज करते हैं, देखो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? AB जमा BP की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? BQ, ठीक है। PC को भी एक का ऐसे का ऐसे ना, PC की जगह क्या यूज कर रहे हैं? CR, मुझे बताए ये क्या है? अगला AR माइनस CR, कोई डाउट? अब देखो बच्चों, AB प्लस BQ, AB प्लस BQ प्लस ये क्या है? CR प्लस AR माइनस CR, बोलो, CR से CR कट गया? अब देखो AB और BQ, ये AB है, ये क्या है? BQ, इसको मिलाकर पूरा क्या है? तो इसको एक क्या लिख देते हैं? AQ प्लस ये क्या है बच्चों? AR। ध्यान से देखो, अभी हमने ये भी यूज किया है कि जो AQ है वो AR के क्या है? ये AQ, AR की जगह AQ रख लो, क्योंकि हमने प्रूव AQ करना है। आ गया? तो ये आ गया 2AQ बराबर AB जमा BC जमा AC, यही है। तो जो AQ है वो किसके बराबर आ जाएगा? हाफ AB जमा BC जमा AC, यही सिद्ध करना, ठीक है, क्लियर? यहाँ लिख दो हेल्स ट्रू, हेल्स यही हमने क्या करना था? सिद्ध। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। नोट कर लो इसको सभी, बराबर 1 थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 3। सीधा हमने क्या करना है? टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर करेंगे बेटा? वर्गमूल 3। हम दोनों ओर वर्क कर लेते हैं, क्या कर लें? दोनों ओर वर्क करने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों और वर्क करने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल 3 का भी होल स्क्वायर, ठीक है। A प्लस B का स्क्वायर खोलते हैं, वैसे खोल लें, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर वर्ग से वर्गमूल, इसके बराबर आ गया 3। आप सभी जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 रख लो यहाँ, प्लस 2 साइन थीटा
थीटा कॉस थीटा बराबर क्या है बच्चों? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3 माइनस 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? 2। 3 में से 1 गया, और यहाँ पे भी 2 था, ये गुना में है, उधर ले जाऊंगी तो भाग हो जाएगा, कट के क्या आ गया? 1। तो साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या आ गया बच्चों? 1। लेकिन मुझे किसका मान चाहिए? प्लस कॉट थीटा। तो मैं इसको साइन कोस में तोड़ लूं, क्योंकि मेरे पास तो साइन कोस का मान है। टेंजेंट को और कोट को साइन और कोस में तोड़ लेते हैं। आप सभी जानते हो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटा, और कोट थीटा क्या होता है? बटा साइन थीटा। क्लियर है ये सभी को? अब इसका एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। कॉस है यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1। और ये क्या है नीचे? साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या है? 1। तो यहाँ रख लेंगे 1 बटा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। तो टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। यही हमने क्या करना था? प्रूव। हेंस प्रूव। लास्ट में लिख दो, हेंस प्रूव। क्लियर? बोलो Yes, ma'am. अपॉन कॉसेक ए प्लस। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी, लेकिन ये एनसीईआरटी का है। कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए किसके बराबर प्रूव करना है? कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। अभी मैंने आपको समझाया था कि कोट को साइन कोस में ब्रेक कर सकते हैं। कोट को क्या लिख सकते हो? कॉस ए बटा माइनस कॉस। सेम नीचे भी ऐसे कर लो, कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस। लिख सकते हो ऐसे? Yes, ma'am. अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? कॉस आ रहा है। यहाँ क्या रह जाएगा? 1 बटा साइन ए माइनस, देख सकते हो ऐसे। नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है? कॉस। तो इसको लिख लो 1 बटा साइन ए प्लस 1। कॉस ए से कॉस ए, 1 बटा साइन, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? तो ये बन गया कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस, पहुंच गए राइट साइड। 3 स्टेप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो लास्ट में लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ध्यान से देखो बच्चों, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ कोड को क्या लिखा है? कॉस बटा साइन माइनस कॉस ए। नीचे वाले कोड को भी क्या लिखा है? कॉस बटा साइन प्लस कॉस ए। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? कॉस ए। तो ये क्या रह गया? 1 बटा साइन ए माइनस 1। नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है? कॉस ए। 1 बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का। तो कॉसेक कॉस तो आपका कैंसिल, ये आ गया कॉसेक ए माइनस 1 और नीचे आ गया कॉसेक ए प्लस, ये आपकी राइट हैंड साइड की। तो लास्ट में लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। समझ में आया? 24 गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं बच्चों? 24। एक्स लाल है, लाल कितनी है? एक्स। 2x सफेद है, 2x क्या है? सफेद। 3x नीली है, 3x क्या है? नीली। एक गेंद यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। एक
गेंद यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला भाग है वह लाल नहीं है, वह लाल, ठीक है, और दूसरा भाग है सफेद है, वह वाइट है, सफेद है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक थैले में कितनी गेंदें हैं? कुल गेंदें कितनी है बच्चों? 24। फिर लिख लो लाल, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? x। सफेद गेंदों की संख्या कितनी है बच्चों? 2x। नीली गेंदों की संख्या कितनी है? 3x। कुल इनका टोटल कर दो, Yes, x प्लस 2x प्लस 3x 24 बराबर 3 और 2 5 और 1 6x बराबर 24। x आ गया 4। x क्या आया? 4। तो लाल गेंदें कितनी हो गई बच्चों? 4। और सफेद कितनी हो गई? 8। और नीली कितनी हो गई? 12। नीली कितनी हो गई? 12। क्वेश्चन है पहला, प्रायिकता किसकी निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है कि गेंद लाल नहीं है, लाल नहीं है। अब देखो लाल है कितनी? 4। तो कुल में से 4 घटा दो, Yes, ma'am. कितना हो जाएगा? 24 माइनस 4 20। Yes. तो लिख लेना अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है फॉर्मूला? कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं बताओ? 20। और कुल कितने हैं? 24। 4 से घट रहा है, 4 पंजे 20, 4 चीज 24। तो लाल नहीं है की प्रायिकता क्या आ गई? 5/6। अगला है सफेद है, गेंद कैसी है? सफेद की प्रायिकता, सफेद कितनी थी? 8। वही अनुकूल परिणाम, ये जरूर लिखना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। चाहे ऐसे लिख लो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या बराबर कितने हैं अनुकूल? सफेद कितनी थी? 8। और कुल कितने हैं? 24। ये भी कट रहा है, 8 का मान 8 दिया 24। तो सफेद गेंद की प्रायिकता आ गई 1/3 और लाल नहीं की क्या आई थी? 5/6।